जाएंगे। आप इंडिया को तो छोड़ ही दें, इंडिया तो बहुत आगे है। आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ है और वो आपसे आज़ाद हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूरहान। नूरहान, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के बिलियनियर्स की, ठीक हो गया, जैसे अंबानी हैं और भी बहुत ज़्यादा जी हैं, जी। तो वो सिर्फ इंडिया में रह के ही काम क्यों करते हैं, बाहर जाकर काम करना प्रेफर क्यों नहीं करते? मतलब कि हर कंपनी को कहते हैं आप हमारे मुल्क में आए, हम आपको इतने परसेंट जो से है वो शेयर्स देंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आपके साथ, तो ये सब क्या है? बिकॉज देयर प्रायोरिटीज़ आर स्ट्रेट। मतलब आप देखें हमारे मुल्क में क्या है कि हम अपनी इकोनॉमी को सिर्फ हम अपनी आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम एजुकेशन की तरफ आएँ या दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ वो नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हम सेफ्टी किससे चाहते हैं। हमारे जो साथ वाला मुल्क है वो आप उसको देखें, वो आईटी में सबसे दुनिया में नंबर 1 है। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे यहाँ कुछ अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते। और मैं हैरान होता हूँ लोग जो पॉलिटिक्स के ऊपर लड़ते हैं। आपके मुल्क में पॉलिटिक्स भी नहीं है वो सही से। पॉलिटिक्स आपकी कौन चला रहा है आपको सबको पता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ सही ही करेंगे तो आप दुनिया से लैग करते जाएंगे। आप इंडिया को तो छोड़ ही दें, इंडिया तो बहुत आगे है। आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ है और वो आपसे आज़ाद हुआ है। और उसकी इकोनॉमी आज देखें आप कहाँ पर है और आप कहाँ पर स्टैंड करें। तो हमारी प्रायोरिटीज़ सही नहीं है। सही हो गया, मतलब कि देखिए इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं और उनकी जो सियासत है वो एक तो स्टेबल भी है, ठीक हो गया, और वहाँ पर लोग जो है वो ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादातर आते हैं। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर लगाई गई हैं, जैसे जी। कि आईफोन की थी, वहाँ उस पर भी अंबानी ने कहा कि ठीक है, हम आपको इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, आप हमारे मुल्क में आके इंडस्ट्री लगा लें, और चीप चीज़ें मिलती हैं उनको ऐसे वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि अवाम को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है। जो अवाम उनसे एक्सपेक्ट करती है वो अवाम को दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसे उल्ट हमें चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। देखें बेसिकली ये जो फोबिया है ना हमारे यहाँ के इंपोर्ट की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये इसलिए जो है ना हम डिग्रेड हुए हुए हैं। जब तक हम अपनी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ों को सही से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। आप गैरों के दम पे कब तक आगे जाएंगे? एक टाइम होता है कि आपको बस स्टेबल होना होता है, उसके बाद अपनी चीज़ को प्रेफर करना होता है। तो यही इंडिया ने किया है। इंडिया में आप पिछले दिनों मैं देख रहा था कि आईफोन असेंबल्ड इन इंडिया है। हालांकि जो प्रोडक्ट है वो बाहर की है, लेकिन वो असेंबल इंडिया में हो रही है। इसी तरह नेटफ्लिक्स है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है। हम लोग जो है ना एक्सट्रीमिस्ट हैं हर लिहाज से। हम लोग हमें बर्दाश्त नहीं है बेसिकली, और हम अपनी चीज़ों को प्रेफर नहीं करते। सही हो गया। अपनी चीज़ों को प्रेफर ना करने की वजह भी ये है क्योंकि हमारी जो चीज़ें होती हैं उस मेयार या लेवल की नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम अपने हमसाया मुल्क की, तो वहाँ पर हर चीज़ उनको जो सी है वो उनके मेयार के मुताबिक मिल जाती है। अब हर एक चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका। जी। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे लिखा हो मेड इन पाकिस्तान? बेसिकली इसकी वजह एक और ये भी है कि हमने जो अपना एक ईगो का इशू बनाया हुआ है ना इंडिया के साथ। आपको पता है आप सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो पाकिस्तान में होती है वो इंडिया से होती है, लेकिन कैसे होती है? वाया दुबई होती है, और दुबई में जाके वो दोबारा से रीपैक होती है। तो इस वजह से हमें वो चीज़ महंगी मिलती है। जब तक हम अपने एक क्लैशेज़ को, एक कश्मीर का हमने एक बिला वजह का एक इशू बनाया हुआ जिसको हम लेके ग्रेड किए जा रहे हैं, जब तक हम उसको सोल्व करके हम इकोनॉमी के बेस के ऊपर हम दूसरों के साथ में रिलेशन नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका सिंपल सा हल यही है। सही हो गया। जैसे कि हमें ईगो की प्रॉब्लम है, हमारे पास ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी नहीं है, हम अच्छे तरीके बिल्कुल। से फैसिलिटेट नहीं करते जी हैं। जी। अगर वहाँ के बिलियनियर्स जो हैं, अच्छा पाकिस्तान में कोई ऐसा बिलियनियर हो जो कि यहाँ पर रहकर बिलियनियर बना हो और अपने मुल्क को ही उसने सपोर्ट किया हो? आप अभी आपके सामने एक जो एयरलिफ्ट थी, एयरलिफ्ट कंपनी इतनी बड़ी कैसे बंद हुई है? वो पाकिस्तान का इनिशिएटिव था ना। कैसे हुआ? आपने उसको चलने नहीं दिया। आपने उसके लिए इतने अनहेल्दी जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि उसको फाइनली बंद करना पड़ा है। यहाँ पे जो बंदा काम करना चाहता है आप उसको भी दबा देते हैं, और जो करना नहीं चाहता उसको आप ऐसे ही कहते हैं कि ये फारिग है। तो इस तरह तो कंपनी नहीं चल सकता मुल्क। सही हो गया। एट द एंड कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम जब तक ये अपनी जो सो कॉल्ड हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं जो हमारे बॉर्डर पे चल रहे हैं, जब तक हम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के बिलियनियर्स की, जिसमें अंबानी भी आते हैं, ठीक हो गया, वो जो बिज़नेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने मुल्क में ही लगाते हैं, बल्कि दूसरे बिज़नेस जो से होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनको भी अपने मुल्क में लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो बाहर के ममालिक में जाकर कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते हैं? जी मैं परसों ही आया हूँ यूके से। मेरा ताल्लुक मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ। तो आपने जैसे ही अंबानी ग्रुप या ये टाटा बिरला कंपनी की आप बात करें जो कि एक रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, या इंडियंस की आप बात कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल मैं आपकी सवाल से 100% सहमत हूँ। आप ठीक बात कर रही हैं। इसलिए आप ये कह रही हैं कि वो लेते, बल्कि उन्होंने तो यूके में जाके जो यूके की टॉप 5 इंडस्ट्रीज उनको भी ख़रीद लिया। आप देखें रेंज रोवर इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल इन द यूके, और उसको भी उन्होंने ख़रीद लिया। उसके अलावा जो और मल्टीनेशनल यूके की बेहतरीन कंपनी उनको भी उन्होंने ख़रीद लिया। और जो मैं थोड़ा सा सवाल से हट गया, आपका सवाल ये था कि ये इंडिया में क्यों लेके आ रही हैं। इसलिए लेके आ रहे हैं कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उनकी दुनिया में, और वो पिछले साल उन्होंने इंग्लैंड को भी क्रॉस कर दिया।
उनकी जो उसकी एक बड़ी वजह है 110% गवर्नमेंट्स, इनका ये एक तरीका होता है। हमारी गवर्नमेंट का तो वतीरा जो है वो आजकल हर बंदे को पता है क्या चल रहा है। जी ये लोग कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं और अपने मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जो इंडिया की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो बिज़नेस वाले लोगों की फेवरेट पॉलिसीज़ हैं, उनको वो ना सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि उनकी वजह से इंडिया ने बहुत तरक्की की है। इवन बांग्लादेश देख लें, उनकी सिर्फ एक पॉलिसी देख लें कि उन्होंने जो फैक्ट्रीज़ को के ऊपर सब्सिडीज़ देना शुरू की हैं। और इवन हमारे तो पावर का ही मसला नहीं हल हो रहा। फैक्ट्रीज़ में सबसे पहली जो चीज़ है वो इकोनॉमी को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क का अगर मैशत का पहिया चलाना है तो वहाँ की इकोनॉमी के लिए वहाँ की फैक्ट्रियाँ, मज़दूर, ये चीज़ें आपकी सेट होनी चाहिए। क्या पॉलिसी है आपके पास? तो बिजली नहीं, क्या फैक्ट्रियाँ चलाएँ? 70% गारमेंट्स आपके फैसलाबाद से बंद होकर बांग्लादेश चले गए। मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उनकी है। और अभी फिर मैं मौजू से हट गया। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया अपने बिज़नेस को बहुत सपोर्ट करता है, बिज़नेसमैन की सपोर्ट करता है। उनकी खारजा पॉलिसी जो है बिज़नेस को लेके बहुत ज़बरदस्त है, तो वो समर ले रहे हैं इस चीज़ का। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा बिलियनियर या मिलियनियर जिसने यहाँ पर फैक्ट्री लगाई और उसकी फैक्ट्री को सपोर्ट किया गया हो? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई नहीं है, बल्कि जो शायद बात नहीं भी करनी चाहिए। जो शिजान ग्रुप या आपने दूसरे उनके बारे में भी कैसी कैसी बातें की जाती हैं। और आपने, क्योंकि मैंने पहले हवाला दिया कि मैं क्योंकि ओवरसीज़ हूँ, तो वहाँ के अभी मेरी लास्ट वीक नील मसरत साहब हैं जो बिलियनियर पाकिस्तानी हैं, उनसे भी मेरी मीटिंग हो रही थी। तो क्या वजह है कि ये लोग यहाँ से नाकाम जाते हैं और बाहर के मुल्कों में जाके बिलियनियर बन जाते हैं? सही है। पहले तो आपको ये बात सोचनी चाहिए ना कि यही लोग इधर नाकाम है और उधर जाके क्यों काम? क्योंकि सिस्टम ऐसा है। हमारा सिस्टम जो चल रहा है उसको सपोर्ट करता है, जो नहीं चल रहा उसको तो वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता। तो जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही गलत है। तो मेरे ख्याल में आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हबीबा खान। हबीबा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के बिलियनियर्स की, ठीक हो गया, यानी कि अंबानी की कर लें, वो टाटा बिरला की जिनकी कंपनी उनकी बात कर लें, वो अपने मुल्क में ही काम करना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनको भी अपने मुल्क में ही लेके आते हैं। वो खुद बाहर के ममालिक जाकर कोई कंपनी क्यों नहीं लगाते और काम क्यों नहीं करते? देखिए, अगर वो अब तक बाहर जाके काम करे होते ना तो शायद इंडिया आज तक उस मुकाम पे ना होता जहाँ पे अब वो खड़ा हुआ है। तो ये बहुत उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो बाहर जाके नहीं काम करते और अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क को सपोर्ट करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जबकि हमारा जो यूथ का ज़्यादा फोकस यही होता है कि हम लोग का बड़े होते साथ ही यही एक कान में डाल देता है, पुत्र तुझे बाहर जाके पढ़ना है, पुत्र तू बाहर जाके सेटल होना है। तो तभी शायद हमारा मुल्क इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि सारा फोकस और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे हुक्मरान भी माशाल्लाह से ऐसे हैं जिनका फोकस सारा बाहर जाने पे है। तो हर मुल्क तभी कामयाब होता है जब वहाँ पे रह के वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करें और वहीं पे काम करें। सही हो गया। मतलब कि आपने कहा कि हमारे मुल्क में हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आप अपने मुल्क में रह के काम बिल्कुल, करना है। हमारे मुल्क हमारे में- दिमागों में ये डाल दिया जाता है कि आपने बाहर जाना तो ही आप बिलियनर बन सकते हैं, हाँ, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसकी वजह भी तो ये होती है ना कि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर एक बंदा यहाँ पे डॉक्टर बनता है, वो कहता है अच्छा मैं उतना कमा नहीं पा रहा यहाँ पर जितना मैं बाहर जाके कमा देखिए, सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अगर सारे लोग हमारे प्रॉपरली एक प्रॉपर सिस्टम बन जाए और सारे लोग हमारे ही हॉस्पिटल्स में या और भी किसी भी, अगर मैं शॉपिंग की बात करूँ, वहाँ पे जाके प्रॉपरली काम करेंगे तभी वो लोग ठीक होंगे ना। अब आप देख लें हॉस्पिटल्स में देख लें या अगर आप किसी भी उस पर देख लें तो वहाँ पे लोग 2 से 3 लोग ही वहाँ पे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। क्यों? उसकी मेन वजह, जब आपका एक जगह पे फोकस नहीं होगा तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो कैसे एक चीज़ को प्रॉपर बनाएगी। जब हमने नहीं उधर जाना, वहाँ पे 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं तो वो कैसे एक चीज़ को कवर कर सकती है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो अपने मुल्क में एक तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी लेके आते हैं और साथ में चीपर वे में अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ना इंडस्ट्री आती है ना चीज़ें चीपर होती हैं। ऐसा आज क्यों? से कुछ साल पहले देखा जाए तो शायद हमारा मुल्क इस काबिल था और हम लोग जो थे इंडिया की जगह पे थे, लेकिन क्योंकि इंडिया ने अपने ऊपर बहुत फोकस किया अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ के, तो उनके जो पॉलिटिशियन थे वो पॉलिटिशियन पे फोकस करते थे, उनकी यूथ जो थी वो आगे अपने फ्यूचर पे फोकस करते थे। तो आज इंडिया इस काबिल है कि वो इतना काबिल हो चुका है कि अपनी वो चीज़ बना के उसको चीप प्राइस पे बेच सकता है। सही हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा बिलियनियर या मिलियनियर हो जिसने अपने मुल्क में ही इंडस्ट्री लगाई हो और वो सक्सेसफुल रही हो?
अगर कोई ऐसा होगा भी ना तो हमारा मुल्क कभी उसको आगे आने नहीं देगा। उसके ऊपर 100 टैक्सेस लग जाएंगे, उसके ऊपर नाब में केस आता है, बिला वजह नाब में केस आ जाएगा, FBI में केस आ जाता है। तो हमारे मुल्क में इस तरह के लोगों को आगे खड़ा नहीं होने दिया जाता। सही हो गया, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन। हसन, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के बिलियनियर्स की, तो वो अपने मुल्क में रह के ही काम करते हैं और इनफैक्ट दूसरे मुल्क की इंडस्ट्रीज़ भी अपने मुल्क में लेके आते हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे साथ ये काम करें, हम आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि अच्छी बात है कि वो जो अपने मुल्क में ना जो चीज़ें अपने खुद बनाते हैं, तो अच्छी बात है कि वो उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो इसीलिए वो ना सबको अपनी तरफ माइल कर रहे हैं कि आप उनके मुल्क आएँ और वहाँ पे चीज़ें लगाएं। वहाँ पे बिजली सस्ती है, वहाँ पे हर चीज़ जो सी है, पेट्रोल वहाँ पे सस्ता है। तो इसीलिए ना वहाँ पे लोग जो है ना वो काम भी करते हैं और वहाँ पे लेबर भी बहुत सस्ती है। इसीलिए जो है ना वो हर चीज़ बनाते भी खुद हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और इसी वजह से ना वो हमारे से काफ़ी आगे चले गए हुए हैं कि वो हर चीज़ जो है ना वो अपनी बना लेते हैं। तो यही वजह है शायद। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसे बिलियनियर्स हों या मिलियनियर्स जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई और उनको सपोर्ट किया गया हो? पाकिस्तान में वही स्पोर्ट वही है जो कुछ देर हुकूमत में आते हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज लगा लेते हैं और अपना वो सारा कुछ माफ़ करवा के, टैक्सेस माफ़ करवा के, सारा कुछ ऐसे करवा के, तो वही भी हैं लोग जो गवर्नमेंट में ऐड होते हैं। उनके कोई या मिलने वाला हो या कोई ऐसे गवर्नमेंट में हो, वो ही लगा सकता है और जो प्राइवेट बंदा है वो तो नहीं लगा सकता। सही है। तो इसकी वजूहत क्या है, क्यों नहीं लगाते हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री? इनफैक्ट कोई भी यहाँ पे काम करना प्रेफर नहीं करता, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई भी बिजनेसमैन है, वो बाहर के मुल्क में जाके प्रेफर करता है कि हम कमाएं। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे तो एक तो इतनी प्रॉफिट नहीं मिलती उनको। जो अगर मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है तो उसने जितना पैसा अपने पे लगाया वो पाकिस्तान की निस्बत अगर वो बाहर जाके ऑपरेट करता है तो यहाँ पे उसको इतना पैसे नहीं मिलते जितनी उसकी अहमियत होती है ना, वो बाहर उसकी ज़्यादा अहमियत होती है बाहर के हॉस्पिटल्स में। सही हो गया, मतलब कि देखिए अपने मुल्क में ना तो इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, ना इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। हाँ जी। लेकिन इंडिया जो है वो चीज़ें अपने मुल्क में ही बनाता है, दूसरों को भी दावत देता है, साथ में वो चीज़ें चीपर रेट पर भी मुहैया करता है। वो अपने मुल्क के वो उनकी जो उनसे हुकूमत है ना, वो अपनी आवाम के लिए सोचती है। यहाँ पे तो कोई सोचता नहीं है, यहाँ पे तो वो सिर्फ अपने एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। जो भी हुकूमत में आता है वो अपना कोई ना कोई वो शुगर की मिल लगा लेता है, कोई बिस्किट की मिल लगा लेता है, कोई इस तरह की कोई अपना फ़ायदा सोचते हैं, आवाम का कुछ कोई फ़ायदा नहीं सोचते। सही हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आवाम से? इंडिया को देखे हमारे साथ ही हर चीज़ वो कर रहा था, लेकिन नहीं, अब हमारे से- आवाम को तो नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए हुकूमत को। तो हुकूमतें हमारी जो सी है ना, वो हमारी हुकूमत तो है ही नहीं, बल्कि कि वो सारे जो से है ना वो लड़ी जा हुकूमत रहे में नहीं, वो लड़ते भी नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत में आते हैं कि अपनी यही कोई मुंह दिखाई करते हैं। मुंह दिखाई भी वो उन्होंने कौन सी कर दी है वो वो दरअसल ना मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए सोचता कोई नहीं है। सही है। अगर तो पाकिस्तान के लिए सोचा जाए तो फिर वो कुछ करते हैं। अब वो आते हैं अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी कोई बाहर जायदादें बनाने के लिए। खान साहब भी आए थे, वो लोगों ने बहुत तवक्को की थी, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गए। पहले से भी पाकिस्तान ज़्यादा तकरीबन 30-40 साल पीछे चला गया वहाँ से भी। तो लोगों ने तो बड़ी तवक्को की थी। अब अगर इमरान खान की तरह कोई और नया भी आ जाए बंदा, तो आवाम जो सी है ना उस पर भी एतबार नहीं करेगी, सही हो गया। क्योंकि इन्होंने इतने एक लॉलीपॉप दिए है ना आवाम को कि इतना को वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि एक दिन में ऐसे हो जाएगा, 100 दिन में ऐसे हो जाएगा, 4 हफ्तों में ऐसे हो जाएगा। और होता वही था जो कहते थे उससे भी उल्टा हो जाता था। तो ये जो सा है, ये हुकूमतों को ऐसा कोई बंदा आगे आए जो कि आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए सोचे। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अली है। गुलाम अली, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के बिलियनियर्स की, तो अपने मुल्क में ही रहकर इंडस्ट्री लगाते हैं, इनफैक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी दावत देते हैं कि आप हमारे मुल्क में आएँ और हम आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। और वो उनको प्रोवाइड भी करते हैं, सिर्फ कहने तक नहीं रखते हैं, वो मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है इनको। तो ऐसा क्यों है कि वो बिलियनियर सिर्फ अपने मुल्क में रह के काम करते हैं, बाहर जाके कोई इंडस्ट्री लगाना प्रेफर क्यों नहीं करते? नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन में ना मैं बता दूं, मित्तल की जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो बाहर के मुल्कों में सही है।
अंबानी की बाहर के मुल्कों में, वो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, ये नहीं कि वो बॉर्डर, लेकिन वो ओवरऑल देखते हैं अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को देखते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। 140 करोड़ वो वहाँ लोग रहते हैं, और वो एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत विशाल उसका रकबा है। तो देखा उनके बिलियनर्स की बात करें तो वो बेसिकली ना वो अपनी नेशन के साथ बड़े बाउंडेड हैं, सही है। जिस तरह हमारे हैं ना, ज़्यादातर आप पाकिस्तान का अब बिलियनर्स की बात करें, शाहिद खान एक हैं, वो पाकिस्तान के बड़े टॉप बिजनेसमैन में आते हैं। वो एक आम बंदा था, वो अमेरिका गया, वहाँ सेटल हुआ, वहाँ उसने कारोबार किया। अब अगर पाकिस्तान के एसेट्स की बात या पाकिस्तान की लिस्ट की बात निकाली जाए जिसमें बिलियनर्स अमीर 3 लोगों की निकाली जाए तो वो टॉप में आता है शाहिद खान, ठीक है। अब उसका सारा का सारा कारोबार जो है ना वो अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं है। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये नहीं कि बुराई कर रहा हूँ, ठीक है। उनको सूट करता है, शायद पाकिस्तान की कंडीशन उनको सूट नहीं करती। जिस तरह पाकिस्तान की कंडीशन की बात मैं सबसे पहले तो यहाँ का जो है ना, आपको पता है बिजली आंधी है तो बिजली जाती है, बिजली आती बिजली जाती, अभी भी वो सीन है। जब इसके अलावा सिक्योरिटी के मसाइल रहे हैं पाकिस्तान के, और उसमें माशाल्लाह इंडिया का ही किरदार था। ये काम परसेप्शन है। अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी लॉन्च की गई, उस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को जो नुकसान दिया, और वो पाक आर्मी ने बड़ा काम किया, उस पर बड़ी कोशिश की। अगर वो पाकिस्तान को बीच में जो 20 साल वो दहशतगर्दी के नज़र हुआ है, वो अगर 20-25 साल नज़र ना होता ना, तो पाकिस्तान इस वक्त वो आगे चला जाता, बूस्ट कर जाता। वो दहशतगर्दी ने पीछे किया, लोग बाहर से उनकी नज़र कन्वर्ट हुई, चेंज हुई। वो अब पाकिस्तानी लोग भी जो अब आपका कारोबार है, अगर इस जगह पे ख़तरा, आप नहीं कारोबार करेंगे, आप उस जगह पे कारोबार करेंगे जहाँ आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। और इवन के आपको अगर किसी और कंट्री में करते हैं तो वहाँ का जो कंट्री है वो आपको फैसिलिटेट करता है हर लिहाज से, तो आप वहाँ कारोबार करेंगे ना, या नहीं करेंगे। सही हो गया। तो यही मेरी पॉइंट। लेकिन देखिए उनकी जो जड़ें हैं ना वो अपनी कंट्री के अंदर ही रहते हैं, मतलब roots नहीं छोड़ते। मैंने वो रूट्स बता दिए हैं, वो बता दिया कि वो एक सरफेस अच्छी मिली है ना उनको इसलिए वो वहाँ करते हैं। अदरवाइज़ हमारे भी इस तरह हालात सही होते शुरू से, करप्शन ना होती यहाँ पे, वो ना होता, गंदे हुक्मरान ना आते। और मतलब गंदे से मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मुहिब्बे वतन होते। मुहिब्बे वतन से मुराद ये है कि वो जिस तरह नवाज शरीफ, जरदारी, सारों का कारोबार बाहर, सही है, ये कारोबार इधर होते ना अपने रखते, तो फिर इनको भी वो उस तरह की मिलनी थी ना। सही हो हाँ, गया। ये Thank you मेरी so बात। much, आपका opinion।